morning, students. Today we will read lesson 20 of SS. The topic of this lesson is our culture. In this lesson, we will read about Indian languages, dresses, dance and music, painting, architectures and festival. यानी कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, किस टाइप की ड्रेसेस पहनी जाती हैं, डांस एंड म्यूज़िक कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से नाम से फेमस है, कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं और आर्किटेक्चर्स कैसा है हमारे देश का और कौन कौन से तरह तरह के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट दीज पॉइंट्स इन डिटेल फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. Languages. Language is an important medium for effective communication. We need language to express our thoughts. लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट माध्यम होता है जिससे कि हम अफेक्टिव तरीके से बातचीत कर सकते हैं और हमें भाषा की बहुत ज़रूरत होती है जिसके द्वारा भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त कर सकते हैं. These are 22 languages which are mentioned in our constitution. India is divided into 28 states and 9 union territories. Most of these states have their own distinct language or language may have many dialects. इंडिया जो है वो उसमें 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरेटरीज़ हैं. मोस्ट स्टेट्स की अपनी एक अलग भाषा होती है और इन भाषाओं की कई उपभाषाएं होती हैं. अपार्ट फ्रॉम हिंदी के अलावा देयर आर 21 लैंग्वेजेज इन इंडिया विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ द कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेज भारत के संविधान पर ऑफिशियल लैंग्वेजेज की उनको संज्ञा दी गई है. यानी कि वैसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन इन 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है. नाउ ड्रेसेस. द रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन द ड्रेसेस worn बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स. द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. क्योंकि भारत में अलग अलग जगह होते हैं, फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की ड्रेसेस भी हर जगह अलग अलग है. कुछ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है जो मैन एंड वुमेन यहाँ के पहनते हैं अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि ट्रेडिशनल हर स्टेट का अपना एक अलग होता है. तो साड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस वर्न बाय द वुमेन ऑफ इंडिया. फिर भी साड़ी एक मोस्ट पॉपुलर ड्रेस है जो भारत की स्त्रियाँ पहनती हैं. इट इज़ वर्न इन डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट रीज़न. लेकिन ये हर जगह अलग स्टाइल से बांधी जाती है. द अदर पॉपुलर ड्रेस वर्न बाय द वुमेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज सलवार कमीज. तो दूसरी पॉपुलर ड्रेस है जो नॉर्दर्न इंडिया में पहनी जाती है वो है लेडीज़ की सलवार कमीज. द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मैन इन इंडिया आर धोती कुर्ता और लुंगी, कुर्ता पैजामा एंड अ टर्बन और कैप. जो ट्रेडिशनल पारंपरिक ड्रेस है मैन जो है भारत के उनकी वो है धोती कुर्ता और लुंगी, कुर्ता पैजामा किसके साथ, टर्बन पगड़ी या कैप के साथ. These days men and women wear trousers, shirts and jeans and t-shirt. Nowadays all men and women are working, so they are wear trousers, shirts, jeans and t-shirts to feel comfort. Dance and music. In our culture, dance and music are used for entertainment as well as to express devotion to God. Indian dance and music can be classified into classical and folk. हमारे कल्चर में डांस एंड म्यूज़िक को मनोरंजन के साथ साथ भगवान के प्रति अपने जो डिवोशन श्रद्धा को एक्सप्रेस करने के लिए भी एक माध्यम माना गया है डांस और म्यूज़िक को. इंडियन डांस एंड म्यूज़िक को अलग अलग 2 टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है, क्लासिकल एंड फोक. नाउ डांस. क्लासिकल डांसेस वर यूजुअली परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स as a form of worship. Certain classical dances were performed before the kings in their court. The other dance forms had themes taken from the Indian mythology. क्लासिकल डांस जो हैं वो टेम्पल्स में भगवान के सामने परफॉर्म किए जाते हैं और कई क्लासिकल डांस ऐसे भी हैं जो राजा के सामने परफॉर्म किए जाते थे उनके दरबार में. और कुछ डांस फॉर्म्स की जो थीम्स हैं वो इंडियन माइथोलॉजी से ली गई हैं. These are major classical dances and their states of origin. भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु से. कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया आसाम, कथकली एंड मोहिनीअट्टम इज फ्रॉम केरला. नाउ फोक डांस. फोक dances are performed during various occasions like festivals, marriages,
birthdays, etc. To express joy and happiness, folk dances express the spirit of a state. फोक डांसेस जो होते हैं उनकी एक अपनी परंपरा होती है जो कि फेस्टिवल, मैरिज, बर्थडे या दूसरे किसी ओकेज़न पे परफॉर्म किए जाते हैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, और किसी भी स्टेट की जो स्पिरिट है यानी उसकी जो अंदर की मतलब जो उसका जो भी हम उसकी जो ट्रेडिशन होता है वो उनके फोक डांसेस से एक्सप्रेस होता है. दीज आर सम पॉपुलर फोक डांसेस. भांगड़ा एंड गिद्दा पंजाब, घूमर राजस्थान, डांडिया एंड गरबा गुजरात, लावनी महाराष्ट्र, बिहू आसाम, धूमहल जम्मू एंड कश्मीर, हिकात हिमाचल प्रदेश, धम्याल और धूप हरियाणा, छाऊ ओडिशा, छोलिया उत्तराखंड. Now music has always been a part of Indian culture. Indian classical music is divided into two styles. म्यूज़िक जो है वो इंडियन कल्चर का हमेशा एक पार्ट रहा है और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कार्नाटिक म्यूज़िक. हिंदुस्तानी म्यूज़िक डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाइल कार्नाटिक म्यूज़िक डेवलप इन द साउदर्न इंडिया. हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में डेवलप हुआ और कार्नाटिक म्यूज़िक है वो साउथर्न इंडिया में डेवलप हुआ. बोथ द स्टाइल ऑफ म्यूज़िक आर बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रागा एंड ताला. Each raga is sung at a particular time according to the specific season and occasion, while tala is the beat of music. ताल जो होती है वो म्यूज़िक की बीट होती है, जो राग होते हैं वो पर्टिकुलर सीज़न और ओकेज़न के अकॉर्डिंग गाए जाते हैं, और म्यूज़िक जो होता है वो इन राग और ताल का कॉम्बिनेशन होता है. हिंदुस्तानी म्यूज़िक कंप्राइजेस ठुमरी, टप्पा, गज़ल, ख्याल एंड द्रोपदा. द फेमस सिंगर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक वर तानसेन, हरिदास एंड बैजू बावरा. हिंदुस्तानी म्यूज़िक में मेन जो क्या कौन कौन से राग गाए जाते हैं, ठुमरी, टप्पा, गज़ल, ख्याल एंड द्रोपदा. और जो फेमस सिंगर्स हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक के हुए हैं तानसेन, हरिदास और बैजू बावरा. तानसेन was one of the 9 gems in Akbar's court. He composed and sang many ragas like Raga Deepak, which could light diyas, and Raga Megh Malhar, which could bring rain. तानसेन जो थे वो 9 रत्न थे अकबर के कोर्ट में, उनमें से एक थे, और वो अपने रागों के द्वारा दीपक राग गा के दीपक जला देते थे और मेघ मल्हार गा के वो बारिश कराने की हिम्मत रखते थे. कार्नाटिक म्यूज़िक गिव्स इम्पोर्टेंस टू भक्ति एंड डिवोशन. कार्नाटिक म्यूज़िक जो है वो भक्ति और डिवोशन पर आधारित है. त्यागराजा, श्यामा शास्त्री एंड दीक्षितर वर फेमस कार्नाटिक म्यूजिशियन. दीज आर three famous Carnatic musicians. Now painting. Painting is an important medium to express one's thought. The painting of different times and eras tells about the lifestyle of the people of those times. The cave paintings of Bhimbetka in Madhya Pradesh give us an idea about the lifestyle of the people of the Stone Age. पेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है अपने विचारों को प्रकट करने का, और अलग अलग टाइम में, अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स आती हैं, क्योंकि पेंटिंग्स जो है उस टाइम पीरियड लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में हमें बताती हैं. अब मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका गुफाएं हैं उनमें पेंटिंग की हुई है, उससे हमें स्टोन एज में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है. द ब्यूटीफुल केव पेंटिंग्स ऑफ द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र डिपिक्ट द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा. दे आर अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर्स अगो. जो अजंता केव्स है महाराष्ट्र में, जिनकी दीवारों पे गुफाओं में बहुत सुंदर पेंटिंग्स हुई है जो कि लॉर्ड बुद्धा के जीवन पर आधारित है, वो लगभग 1500 साल पुरानी है. द आर्ट ऑफ पेंटिंग वाज मेड पॉपुलर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया. जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है वो पॉपुलर कब हुई? मुगल काल में हुई, जब मुगल शासन था भारत में. द मुगल्स एनकरेज्ड आर्ट एंड ब्रॉड पेंटर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ईरान. These painters painted miniature paintings, landscapes and scenes from royal courts. उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया और वो सेंट्रल एशिया और ईरान से भी पेंटर्स को लेके आए. इन पेंटर्स ने मिनिएचर पेंटिंग्स, स्मॉल पेंटिंग्स ड्रॉ की और लैंडस्केप और सीन जो थे दरबार के वो भी दीवारों पर बनाए. Architecture is the art of making buildings. Our country is very rich in architecture. The ruins of the Indus Valley civilization tell us about our achievements in architectures even 5000 years ago. Pillars with the iron lion emblem belonging to King Ashoka's period are also a part of our architecture's heritage. The Buddhist stupas of Sanchi and Sarnath are beautiful structures of that time. आर्किटेक्चर एक आर्ट होती है, बिल्डिंग भवन बनाने की जो कला होती है, और हमारा जो देश का आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा
समृद्ध है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें अवशेष मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि लगभग 5000 साल पहले भी हम आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कितनी अचीवमेंट्स यानी कि प्रगति उन्नति कर चुके थे। जो लायन एम्बलम अशोका का पिलर हमें मिला है वो भी एक आर्किटेक्चर हेरिटेज है, क्योंकि अभी तक उस लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लगा है। और जो बौद्ध धर्म के स्तूपास मिले हैं सांची और सारनाथ में, वो भी उस टाइम के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। द मुगल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इंडियन आर्किटेक्चर्स। दे हैड देयर डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मुगल लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडियन आर्किटेक्चर में और उनका एक अलग स्टाइल था। दीज स्ट्रक्चर्स हैड डोम्स अलॉन्ग विद minarets. रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद एंड हुमायूं टॉम आर द एग्जाम्पल ऑफ देयर ग्रैंड आर्किटेक्चर। उस स्ट्रक्चर्स में क्या होता था, मीनार के ऊपर गुंबद बने होते थे, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद और हुमायूं टॉम एग्जाम्पल हैं मुगल आर्किटेक्चर्स के। The temples of our country are also part of our rich architecture heritage. Some of these temples have fine carving on their walls. The Sun temples at Konark, the temples at Khajuraho in Madhya Pradesh and Meenakshi temple of Madurai are example of this type of architecture. The famous Kailash temple at Ellora has been carved out of a single stone. जो temples हमारे देश भी वो भी बहुत ज़्यादा हमारे जो रिच आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताते हैं। जो टेम्पल्स जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क का, खजुराहो के जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल, ये एग्जाम्पल हैं हमारे अच्छे आर्किटेक्चर के। फेमस जो कैलाश टेम्पल है एलोरा में, उसको सिर्फ एक सिंगल चट्टान से पे ही बनाया गया है। द ब्रिटिश brought a distinct style of architecture to India. Churches and offices were built like those in England. Buildings like the Victoria Memorial in Kolkata, Victoria Terminus now known as Chhatrapati Shivaji Terminus at Mumbai, at the Rashtrapati Bhavan and Parliament House in the Delhi are some example of the British style of architecture. ब्रिटिश भी अपने अलग आर्किटेक्चर भारत में लेके आए। जिस टाइप से चर्च और ऑफिसेस उन्होंने इंग्लैंड में बनाए थे वैसे ही बिल्डिंग्स उन्होंने यहाँ बनाई, जैसे कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में राष्ट्रपति और पार्लियामेंट हाउस ब्रिटिश स्टाइल के आर्किटेक्चर के कुछ उदाहरण हैं। नाउ फेस्टिवल, अब त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो सीन इन द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। भारत की जो विभिन्नता है वो हमारे त्योहारों में भी दिखाई देती है जो हम अपने देश में मनाते हैं। फेस्टिवल आर क्लासीफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। फेस्टिवल्स को हमने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार, रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्यौहार, और हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि फसली त्यौहार। दीज आर सम एग्जाम्पल। नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। रिलीजियस फेस्टिवल, दिवाली, ईद, गुरुपुरब, दशहरा, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, बुद्धा जयंती, महावीर जयंती, जन्माष्टमी एट्सेट्रा, यानी कुछ और भी हैं। एंड हार्वेस्ट फसली त्यौहार, पोंगल, बिहू, होली, बैसाखी, ओणम एंड सो ऑन।